नमस्कार दोस्तों, आई चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये जीएस वाले पार्ट के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे जीएस से पूछे जाने हैं और 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। टोटल 120 प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता में प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर 2021 और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए हैं उनका एग्ज़ाम है 26 सितंबर 2021। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस वाले पार्ट के लिए ये आपका ये सेट 1 है भारत एवं विश्व के भूगोल का। इसके पहले राष्ट्रीय आंदोलन के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का 1 पार्ट अपलोड किया गया है और भारतीय राज्य व्यवस्था का 1 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और करेंट अफेयर्स का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसके 3 पार्ट अभी अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से। 4 विकल्प है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन से होगा, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील के समीप होता है और कैलाश पर्वतमाला ये तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलाश पर्वतमाला ये किसका भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। तो पहला है नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, मांडवी। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, मांडवी नदी। भारत में नर्मदा, दामोदर, ताप्ती ये रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जबकि मांडवी गोवा की ये मुख्य नदी है जो कि रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है, जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में कपिल धारा यानी जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है का निर्माण करती है। और ताप्ती ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन या फिर गंडक। तो यह सोन नदी, सी विकल्प से हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम जो होता है केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से होता है। और ये करीब जो है गंगा नदी में उत्तर से दक्षिण मिलने वाली नदियाँ जो हैं, उत्तर से मिलने वाली नदियों में है आपका गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं यमुना है, चंबल है, सोन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, तो यह सोन नदी। और चौथा जो क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती हैं, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं, जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ओर की जो है कठोर चट्टानों से होकर ये गुजरती हैं, जिससे वे अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती हैं, और यही कारण है कि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज नदी हो गया और सिंधु, इनका उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। छठवां प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तो यह है यांगसे नदी, डी विकल्प से हो जाएगा। यांगसे नदी ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है, और मेकांग नदी जो दिया गया है ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और गंगा नदी आपको पता होगा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और सातवां प्रश्न है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी कौन सी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, आमूर। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख एशियाई नदियों में ह्वांगहो है, आमूर नदी है, यांगटीसी क्यांग है और सिक्यांग नदी है। लीना हो गया, उबे और एनेसी, ये नदियाँ आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशियाई नदी हैं। कहाँ गिरती हैं, तो ये आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशियाई नदियाँ हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, आमूर नदी। आठवां क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह है कांगो नदी पर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, जबकि जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो विक्टोरिया जलप्रपात है। और नाइजर नदी पर, डी ऑप्शन में जो दिया गया है, इस पे पाम तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, तो इसे पाम तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। और नील नदी पर आपको पता ही होगा कि आसवान बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह नील नदी पर बनाया गया है और मिस्र में है यह। नौवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाशिंगटन डीसी है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, न्यूयॉर्क है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी विकल्प से होगा, मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर स्थित हैं, और मॉन्ट्रियल ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। सेंट लॉरेंस नदी ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वरनदमुख बनाने वाली नदी है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। 10वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। तो यह है यूराल नदी, बी विकल्प से हो जाएगा। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि रूस में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है, जो एल्ब नदी की सहायक नदी है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन वह इसी नदी के किनारे स्थित है। 11वां जो क्वेश्चन है आपका, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है यह। तो यह है चंबल की सहायक नदी, बी विकल्प यहाँ सही होगा। चंबल नदी की सहायक नदियों में क्षिप्रा है, काली नदी है, सिंधु है, पार्वती और बनास नदी है। रिहंद और कन्हर नदी ये सोन की सहायक नदी है। सोन और यमुना ये गंगा की सहायक नदी हैं। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन ये किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, राप्ती। गंगा हो गया, यमुना, गंडक, शारदा जिसे काली नदी कहा जाता है, और रामगंगा, घाघरा, इन सभी नदियों की तरह ही राप्ती नदी का उद्गम भी हिमालय से होता है। गोमती नदी हो गया, पांडो और सई नदी, इनका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से होता है। गोमती नदी का उद्गम जो है फुलहर झील से होता है, जो कि ये पीलीभीत जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता के तहत किस नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, झेलम नदी।
सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। इसके द्वारा 3 पूर्वी नदियों जिनमें है ब्यास, रावी और सतलज, इनके 80% जल का उपयोग भारत और सिंधु, चेनाब तथा झेलम नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। इस प्रकार झेलम नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। और साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है, ये भी सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो दिया गया है, चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी, ये आपका गलत है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो ये चंबल नदी पर है। और जोग जलप्रपात तो आपको पता ही होगा, ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दिया गया है, ये आपका गलत है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई नहीं बल्कि कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तथा खुला सागरीय बंदरगाह है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। सागरमाला परियोजना ये बंदरगाहों को सड़क व रेल से जोड़ने से संबंधित है, ये सभी सही है। आपका डी विकल्प सही नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ए ऑप्शन, जवाहर सागर। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर है। ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। तो ये विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, मकर और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदियों का जोड़ा पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए विकल्प से हो जाएगा, लिम्पोपो नदी और कांगो नदी। लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं पर कांगो, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, कांगो को जायरे नदी भी कहा जाता है। और कांगो गणराज्य हो गया कांगो तथा अंगोला की ये नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन जो सही होगा ए विकल्प यहाँ। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो पहला दिया गया चंबल परियोजना, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद मयूराक्षी परियोजना और डी ऑप्शन है कोसी परियोजना। तो आपको बताना है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर ही प्रारंभ किया गया था। और यह एक ऐसी परियोजना है जहां पर जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? तो यह लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है, बी विकल्प सही हो जाएगा। गलवान घाटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था ये। तो गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी ये अक्साई चीन से उत्पन्न होती है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। और यह श्योक नदी की सहायक नदी है। और गलवान घाटी भारत तथा चीन के मध्य हुए विवाद के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व विरासत सूची में शामिल बमियान घाटी किस देश में है यह? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में। विश्व विरासत सूची में शामिल बमियान घाटी अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान ये स्थल अवरुद्ध देश है, इसकी राजधानी काबुल और यहाँ की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोया जिरगा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 21वां क्वेश्चन है, स्वात घाटी को किस देश का स्वर्ग कहा जाता है? तो श्रीलंका है ऑप्शन में, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इसका सही जो आंसर होगा डी ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित
स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है और पाकिस्तान का संवैधानिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ फैसलाबाद को यहाँ का जो है मानचेस्टर कहा जाता है। तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो यह दून के नाम से जाना जाता है, बी विकल्प से हो जाएगा। हिमालय को निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है आपका ट्रांस हिमालय जिससे तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा है बृहद हिमालय जो कि महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, और चौथा है बाह्य हिमालय जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को ही शिवालिक कहा जाता है और लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जिसमें देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून, ये सभी प्रसिद्ध हैं। 23वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा वर्षाजनक। गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है और शारदा सहायक वो रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। वर्षाजनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा यहाँ। 24वां जो प्रश्न है, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये परिणाम यहाँ पे आप देख सकते हैं भूकंप दिया गया है, वलन और अपर्दन, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा इन सभी का। रिफ्ट घाटी भूकंप, वलन और अपर्दन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम है ये। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? तो यह है दून्स। अभी आपको बताया गया कि दून्स ये यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित ये लंबवत घाटियां हैं, जिनमें देहरादून है, उसके बाद आपका कोटली दून है और पाटली दून है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है परियोजना और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यहाँ जो सही होगा आपका सी विकल्प, टेहरी बांध दिया गया उत्तर प्रदेश, गलत है आपका ये। टेहरी बांध ये उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर यह बनाया गया है और यह बांध करीब 260.5 मीटर ऊंचा है। तो सी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, जलधका बांध पश्चिम बंगाल में है, व्यास बांध ये आपका व्यास परियोजना पंजाब में है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो सही जो आंसर होगा ए विकल्प तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं और तालाबों द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। यहाँ करीब 24,000 सर्वाधिक तालाब ये तिरुचिरापल्ली जिले में है। तो राज्य पूछा गया तमिलनाडु, सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई नहर है? तो यह सतलज नदी से निकाला गया है, सी विकल्प से हो जाएगा। और यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचित करती है और सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल जिसे हरिके बैराज कहा जाता है। तो हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इसे निकाला गया है जो राजस्थान के अनेक जिलों को ये सिंचित करती है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी से निकलने वाली नहर है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर एक गंडक नदी से निकलती है जो कि बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से, और मूठा नहर जो है ये आपका महाराष्ट्र में मूठा नदी से निकलती है। और 30वां जो क्वेश्चन है, मुल्लई पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु और केरल के बीच, बी विकल्प से हो जाएगा। और इस बांध का निर्माण किस पेरियार नदी पर किया गया है? तो यदि पूछा जाए मुल्लई पेरियार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो पेरियार नदी पर। और यह किन राज्यों में विवाद का केंद्र है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच।
31वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पुलिकट झील दिया गया है, यह तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे ये का हो जाएगा तीसरा। और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, बी का हो जाएगा पहला। वुलर झील आपका कश्मीर में है, सी का हो जाएगा चौथा। और सांभर झील राजस्थान में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 आप देख सकते हैं, तो 3 1 4 2 जो ऑप्शन सही होगा ए विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील यानी कि लैगून कौन सी है? तो यह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील को ही लैगून झील कहा जाता है और यह है चिल्का जो कि यह उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है और यह जो है सर्वाधिक खारी झील भी है। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसैट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसैट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 33वां जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है सरदार सरोवर, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध और रिहंद बांध। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी विकल्प, टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई यदि देखा जाए तो 260.54 मीटर इसकी ऊंचाई है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई है 163 मीटर। भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 225 मीटर। भाखड़ा और नांगल याद रखिएगा, दो अलग अलग बांध हैं। नांगल बांध की ऊंचाई है 29 मीटर और रिहंद बांध की ऊंचाई देखा जाए तो 91.46 मीटर है। तो पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिहरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, उसका नाम है चिल्का झील, बी विकल्प से हो जाएगा। अभी आपको बताया गया है चिल्का झील कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है और इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 1165 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तारित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात किस राज्य में स्थित है यह? तो यह महाराष्ट्र में है, ए विकल्प से हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में यह स्थित है। 36वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ये बनता है ज्वालामुखी झील, सी विकल्प से हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। काल्डेरा हो गया ज्वालामुखी क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है, और जब इस काल्डेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या काल्डेरा लेक का निर्माण होता है। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्लेशियर। मीठे पानी की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिमनदों के रूप में देखा जाए तो 30.1%, और भूमिगत जल के रूप में 0.3%, सतही जल के रूप में यदि देखा जाए तो 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो होगा ग्लेशियर होगा यहाँ पे। 38वां क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है? तो यह है प्रशांत महासागर, ए विकल्प से हो जाएगा।
प्रशांत महासागर ये अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है। निमग्न द्वीप ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। और 39वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन पर्वत नहीं है? तो इसमें है माउंट एल्बर्ट, सी विकल्प से हो जाएगा। माउंट एल्बर्ट ये उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। पेरिनीज हो गया, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला यूरोपियन पर्वत है। पेनाइन ये इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ प्राचीन यूरोपीय वलित पर्वत है। जूरा पर्वत ये यूरोप में स्थित है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत ये स्थित है? तो यह है भारत नेपाल सीमा पर, बी विकल्प से हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और यह भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। और आपको पता होगा सर्वाधिक ऊंची चोटी विश्व की जो है माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर अब हो गया है। इसलिए ये पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है K2 गार्डविनास्टी जो कि 8,611 मीटर K2 की ऊंचाई है। और तीसरे नंबर पर है आपका कंचनजंगा जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई आपको अभी बताई गई है 8,848.86 मीटर हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह तो यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, सी विकल्प से हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो यदि पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यह धूपगढ़ है। और सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो यह कहलाता है डोम माउंटेन्स, सी विकल्प से होगा। डोम माउंटेन्स ये अत्यधिक वर्षा क्षेत्र होने के कारण वर्षा का द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमनद यानी कि ग्लेशियर नहीं है? पहला है सियाचिन, दूसरा हिस्पार, सी है बुग्याल और डी है गंगोत्री। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, बुग्याल। बुग्याल या इसे पहाड़ भी कहते हैं। तो बुग्याल या पहाड़ ये लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले उत्तराखंड के घास के मैदान हैं। और सियाचिन हो गया, हिस्पार हो गया और गंगोत्री ये ग्लेशियर है यानी कि हिमनद है। और विश्व का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर जो है वह है सियाचिन। ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है, बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? यह तो यह है काराकोरम पर्वतमाला में, ए विकल्प सही होगा। यहाँ पे बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। और इस पर्वतमाला में स्थित जो अन्य हिमनद हैं उनमें है बियाफो हिमनद, नाम है इसका बियाफो है। उसके बाद सियाचिन भी इसी में आता है, सियाचिन हो जाएगा। और हिस्पार भी इसी में आता है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे बलतोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ? तो काराकोरम पर्वतमाला में। 46वां क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह करता है फाल्ट पर्वत का, बी विकल्प से हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और यह फाल्ट पर्वत यानी कि भ्रंशोत पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे ए विकल्प से होगा माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट इटना ये आपका इटली में है। अगला जो क्वेश्चन है, नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? तो ये शामिल हैं निम्न हिमालय में, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
नाग टिब्बा हो गया और महाभारत पर्वतमालाएं ये निम्न हिमालय में शामिल हैं। और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई यदि देखा जाए तो 12,000 से 15,000 फीट, यानी कि 3700 से 4500 मीटर है। और इसका क्षेत्र जो है शिवालिक दक्षिण हिमालयी भाग और उत्तर हिमालयी भाग के अंतर्गत आता है और यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक भी विस्तृत है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट, बी विकल्प से हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर ये फैला हुआ है और यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में जो है बांटा गया, एक उत्तरी सह्याद्री, उसके बाद दूसरा मध्य सह्याद्री और तीसरा दक्षिण सह्याद्री। तो यहाँ पे जो है बी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो एक तरफ है रेगिस्तान, उसके बाद स्थान दिया गया है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो अफ्रीका में है यह, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है यह, तो बी का हो जाएगा पहला। और थार रेगिस्तान तो ये आपका एशिया में है, सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, 3, 1, 4, 2। तो दोस्तों ये था आपका भारत एवं विश्व के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम के लिए जीएस वाले पार्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। टोटल मिला के भूगोल और पर्यावरण से टोटल 6 से 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। तो ये यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।